जूनियर हाई स्कूल 6 से लेके 12 तक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट है। अतः आर्यन पाठशाला में आप सभी आर्यन पाठशाला 2.0 में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम सबसे इम्पॉर्टेंट अंग्रेजी का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलने का नियम जानेंगे। तो आते हम इस अपने टॉपिक पे। काइंड ऑफ नरेशन। नरेशन दो प्रकार, कथन के प्रकार। नरेशन ऑफ टू टाइप, कथन दो प्रकार का होता है। कथन दो प्रकार का होता है। पहला डायरेक्ट नरेशन, डायरेक्ट नरेशन इसका हिंदी होता है प्रत्यक्ष कथन। प्रत्यक्ष कथन। दूसरा का होता है आपका इनडायरेक्ट नरेशन। अप्रत्यक्ष कथन। पहले हम जान देते हैं डायरेक्ट नरेशन। हम लिखा के ना आपको समझा दे रहे हैं। डायरेक्ट नरेशन वह कथन होता है जो किसी वक्ता द्वारा बात को जैसे वक्ता कहता है वैसे जाके सेम हम किसी के सामने प्रदर्शित कर देते हैं, उसे डायरेक्ट नरेशन कहते हैं। और इनडायरेक्ट नरेशन क्या होता है, किसी वक्ता द्वारा कही हुई बात को थोड़ा हम घुमा फिरा के अपने तरफ से चढ़ा बढ़ा के कर देते हैं, वही इनडायरेक्ट होता है। तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलते समय हमें 5 सेंटेंस का होता है नियम। 5 सेंटेंस का होता है जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदला जाता है। अतः हम सेंटेंस के बारे में जान लेते हैं। काइंड ऑफ सेंटेंस, काइंड ऑफ सेंटेंस। अतः वाक्य के प्रकार। वाक्य 5 प्रकार का होता है। सेंटेंस 5 टाइप। वाक्य 5 प्रकार का होता है। 5 प्रकार का होता है। इसी पांचों का हमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने का नियम हम बताएंगे। पहला सेंटेंस होता है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस इसका हिंदी होता है स्वीकारात्मक वाक्य। स्वीकारात्मक वाक्य। दूसरा का आपका होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस इसका हिंदी होता है प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य। तीसरा का आपका होता है इंपरेटिव वाक्य। इंपरेटिव सेंटेंस इसका हिंदी होता है आज्ञा सूचक वाक्य। आज्ञा सूचक वाक्य। चौथा आपका होता है EXCL एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इसका हिंदी होता है आपका विस्मयादि या दुख सूचक वाक्य। विस्मयादि वाक्य। पांचवा होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस इसका हिंदी होता है इच्छा सूचक वाक्य। इच्छा सूचक वाक्य। इसी सेंटेंस का हम अंग्रेजी में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय नियम पढ़ेंगे। अब हम आपको बताने जा रहे हैं असर्टिव सेंटेंस स्वीकारात्मक वाक्य कैसे चेंज होता है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट समय बनाते समय कैसे चेंज होगा। तो हम आपको पहले बता दें कि रमेश सेज टू दिनेश। ये आपका ये वाला वाक्य कामा इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाले वाक्य को हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये जान लीजिए कि कामा इन्वर्टेड कॉमा वाले, कामा के बाहर वाले वाक्य को रिपोर्टिंग वर्ब और कामा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाले वाक्य को रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। इसका नाम रिपोर्टेड स्पीच है, इसका नाम रिपोर्टिंग वर्ब है।
इसके द्वारा फिर पूरा रिपोर्ट किया जाता है, इसके द्वारा पूरा कार्य किया जाता है। अतः प्रेजेंट टेंस हम जानते हैं कि असर्टिव सेंटेंस में रूल फर्स्ट होता है, असर्टिव सेंटेंस रूल फर्स्ट होता है यदि सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ब में प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस आ जाए तो रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है, कोई परिवर्तन नहीं किया जाता। अतः हमको उसमें दो नियम जानना है। रूल सेकेंड जानना है आपको, सेज या सेज टू रहेगा। सेज के संगे कोई ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा, टू नहीं रहेगा तो सेज को सेज लिखा जाएगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट आ गया सेज के संगे टू आ जाए, सेज टू आ जाए तो उसे टेल्थ में लिख देते हैं। टेल्थ और कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर दैट लिख देते हैं। बकिया टेंथ परिवर्तन कुछ नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से स्टार्ट। अब एग्जाम्पल में जैसे आ गया राम सेज टू श्याम, मीरा हैज नॉट गॉन टू। राम सेज टू श्याम कामा नॉट कामा मीरा हैज नॉट गॉन टू स्कूल। इस नियम को हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझाते हैं। ये राम है, सेज या सेज टू आ गया तो टेल्थ में बदल देंगे, टेल्थ। उसके बाद श्याम, कामा नोटेड कॉमा को हटा के हम बोले दैट। यहाँ डायरेक्ट इनडायरेक्ट में दैट का अर्थ होता है की, दैट का अर्थ की से लगाया जाता है। उसके बाद ये सब उतर जाएगा, कुछ इसमें चेंज नहीं होगा क्योंकि यहाँ हमारा टेंस प्रेजेंट टेंस है। फ्यूचर भी रहेगा तो कुछ चेंज नहीं होता है। इससे हैज को हैज रहेगा, नॉट गॉन टू स्कूल। ये आपका यही प्रेजेंट टेंस का नियम है। यदि असर्टिव सेंटेंस में पास्ट टेंस आ जाए, अगर असर्टिव सेंटेंस में सेज अगर प्रेजेंट फ्यूचर आ गया तो हम आपको नियम बता देगा। पास्ट टेंस में आ जाए तो पास्ट टेंस में आ जाए तो हम निम्न परिवर्तन करते हैं। हम निम्न परिवर्तन करते हैं। पहला नियम में आ जाते हैं। पहला तो सेड या सेड टू को रिपोर्टिंग वर्ब में सेड या सेट टू। अगर सेट के संगे टू नहीं रहेगा तो सेट सेडम उतर जाता है, लेकिन सेट के संगे ऑब्जेक्ट टू लग जाएगा तो सेट या सेट टू को टोल्ड में बदल देते हैं, बदल देते हैं। और दूसरा का नियम हो जाता है आपका कामा इनवर्टेड कॉमा के स्थान पर दैट लगा देते हैं। और तीसरा का होता है इसमें
रिपोर्टेड कामा इनवर्टेड कामा के अंदर वाले वाक्य, रिपोर्टेड स्पीच वाले वाक्य में निम्न परिवर्तन करते हैं। वाक्य में ट्रांसलेशन मतलब टेंस परिवर्तन करते हैं, टेंस परिवर्तन करते हैं। तो हम आते हैं अब टेंस के बारे में आपको बता देते हैं। डायरेक्ट नरेशन रहेगा तो किस में बदलेगा? डायरेक्ट नरेशन इनडायरेक्ट नरेशन, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलते समय टेंस परिवर्तन कैसे होता है हम लिखा दे रहे हैं नियम। प्रेजेंट टेंस हम नहीं लिखा रहा, डायरेक्ट सहायक क्रिया से समझ जाना आप लोग। प्रेजेंट इंडेफिनिट डू डज या मेन वर्ब में यस या यस, तो उस समय डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलते समय डू डज के में बदल जाएगा डिड में, या मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म में। दूसरा का आपका हो जाता है इज एम आर, इज एम आर डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलते समय वाज, इज एम आर किस में बदल जाएगा भैया? वाज वेयर में बदल जाता है। तीसरा का हैज है किस में बदल जाएगा? हैज है किस में बदल जाएगा? पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट हैड में बदल जाएगा। चौथा नियम होता है आपका हैज बीन और हैव बीन, अगर रिपोर्टेड स्पीच में आ गया तो हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय उसको हैड बीन में बदल देते हैं, हैड बीन में बदल देते हैं। और आपका ये तो प्रेजेंट टेंस था, अगर पास्ट टेंस में आ गया जैसे डीड आ गया, डीड या मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म आएगा, डीड या मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म आ गया तो इसमें जाएगा हैड, डीड हैड में बदल जाता है। और वाज वेयर इसमें बदल जाएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हैड में बदल जाएगा। अगर आपके वाक्य में हैड आ गया तो हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय हैड को हैडर लिख देंगे, और अथवा नो चेंज हैड को हैडर लिख देंगे। जैसे रिपोर्टेड स्पीच का बात करेगा वैसे उतार दिया जाएगा। और अगर हैड बीन आ गया तो ये भी नो चेंज। और शैल या विल रहे तो इनडायरेक्ट बनाते समय शैल को शुड में विल को वुड में परिवर्तित कर देते हैं। और कैन आ जाए तो कैन को कुड में, मे को माइट में बदल देते हैं, और मस्ट को आर्ट में बदल देते हैं। अतः आपको हम आपको नियम लिखाए हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझा देते हैं। यहाँ आपका डायरेक्ट है राम सेज टू बलराम, राम बलराम से कहा। राधा वाज नॉट गोइंग टू गोकुल, राधा गोकुल नहीं जा रही थी। अतः हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट में बनाते समय हम जानते हैं यहाँ पे प्रेजेंट टेंस है, सेज या सेज टू को हम लिखा है टेंस में बदल दिया जाएगा। टेल्स बलराम कामा इनवर्टेड कामा को हटा के डैश, उसके बाद राधा, अब इसमें टेंस परिवर्तन नहीं हुआ क्योंकि यहाँ टेंस प्रेजेंट टेंस है, इसलिए वाज वाजा उतर जाएगा। नॉट गोइंग टू गोकुल ये हो जाएगा। अब पास्ट टेंस में रहेगा तो आपको परिवर्तन क्या करना पड़ेगा भैया, ये देख लो।
द टीचर, समझ गए, द टीचर सेड टू को किसमें बदल दिया जाएगा, आपको नियम में लिखाया गया था, टोल्ड स्टूडेंट, कॉमा इनवर्टेड कॉमा की जगह प्रेजेंट टेंस रहेगा तब भी कॉमा इनवर्टेड कॉमा की जगह डेड, पास्ट रहेगा तब भी डेड। उसके बाद धीरज, धीरज ई जयमाल हम रखा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, वाज में जाएगा, धीरज वाज, ई जयमाल वाज में बदल गया, नॉट, इसके बाद सेम उतरेगा, रीडिंग ए बुक।